ओम साई राम। साई श्रद्धा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर आज आपको लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो दिख रही है, तो ये भी एक साईं का ही मिरेकल है कि उन्होंने कैसे मेरी बात सुनी। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि बाबा का आप सब पर अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बाबा के दो ही मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो आप हमेशा अपनी श्रद्धा अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर बनाए रखना और वो आपको ऐसे ही छोटे छोटे मिरेकल हमेशा दिखाएंगे। तो मैं आप सबको अपना मिरेकल बताती हूँ कि 2-3 महीनों से मैं एक वृंदावन चैनल, आई थिंक वृंदावन ही है, कुछ है उसके साथ आगे पीछे, पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे भारत में कृष्ण भक्त तो बहुत हैं, बहुत मीन्स अनगिनत है। और जो वो भैया हैं जो चैनल वाले, वो हमको कई कृष्ण डिवोटीज़ से मिलाते हैं और उन कृष्ण डिवोटीज़ के साथ के एक्सपीरियंसेस मैं सुनती थी पिछले 2-3 महीनों से। तो मैं बाबा से जब भी बात करती थी, मैं बाबा को बोलती थी आपका कृष्ण रूप भी मुझे बहुत पसंद है, आप मेरे घर आना, मैं आपको, अच्छा ठीक है, मैं आपको ख़रीद कर लाऊंगी क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। फिर अगले दिन वो हमेशा दूसरी तीसरी बार मैं बोलती थी। फिर एक दिन मैंने बोला उनको यही सेम चीज़, मैंने कहा मैं आपको लेकर आऊँगी, मुझे भी आपकी डेली सेवा करनी है। फिर मैंने बाद में बोला नहीं नहीं, मैं क्यों आपको ख़रीद कर लाऊं, अगर आपको लगता है कि मैं सच्चे मन से मांग रही हूँ, तो मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो आप खुद ही मेरे घर आओ, मैं नहीं आपको लेकर आऊँगी। तो आप यकीन करो, अभी कुछ 4 दिन हुए हैं, आई थिंक, हाँ 4 या 5 दिन कुछ हुए हैं। और ये मैं आप सभी को ये भी बोलूँगी कि ये जो लड्डू गोपाल हैं सिर्फ मुझसे 7 दिन की सेवा के लिए आए हैं। और ये एक मिरेकल है कि उन्होंने मेरी विश पूरी की। जब मैं मेरी फ्रेंड के घर गई, वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला, वो गांव जाने वाले थे किसी फंक्शन में। तो आपको जैसा सबको पता ही होगा, आई थिंक साईं भक्त भी जो हैं वो जानते हैं कि कृष्ण गोपाला जब हम घर में रखते हैं तो हम उन्हें बंद करके नहीं जा सकते। ठीक है, कुछ टाइम के लिए जाते हैं तो चलता है, लेकिन हम पूरा टाइम उनको, जैसे एक रात छोड़कर बाहर चले गए हम कहीं, तो वो नहीं, उनको चलता है, उनकी सेवा, उनको सुलाना खिलाना सब करना पड़ता है। तो मैं उनके घर थी उस वक्त और उन्होंने बोला हम फंक्शन में जा रहे हैं, ट्रेन और में कौन ले जाए, जूठे और हाथ लगते हैं, ये वो मन तो नहीं है लेकिन ले जाना पड़ता है, तो आप ले जाओगे? तो मैंने बोला हाँ। उस वक्त मैंने हाँ बोला और जैसे ही मैंने हाँ बोला तो मुझे अपना विश याद आया और मैंने वहीं साईं बाबा को थैंक यू बोला कि साईं, आपने आज फिर मेरी इच्छा पूरी कर दी और मैं 7 दिन के लिए आपकी सेवा करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। और ये बाबा का ही मिरेकल है कि वो ऐसी भक्त की ना छोटी छोटी इच्छाएं हमेशा पूरी करते हैं। बस इतना ही बोलूँगी, जब भी मांगो तो उसमें अपने लिए ऐसी इच्छाएं मत मांगो जो ये मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़ी हुई है। आप बस अपना पूरी श्रद्धा से बाबा को याद करो, बाबा के साईं सच्चरित्र पढ़ो, दूसरों के लिए जलन चुगली ये सब मत करो और बाबा खुद ही आपकी झोली भर देंगे, क्योंकि बाबा बेहतर जानते हैं कि हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और हाँ, जो कर्मा है, अगर हमने बुरे काम किए हैं वो पनिशमेंट तो हमको मिलेगी, लेकिन अगर हम बाबा का हाथ पकड़े रहते हैं तो वो उसका जो पावर है उस हमारे कर्मों का, बुरे कर्मों का, उसे थोड़ा क्षीण कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। तो मैं आप सभी साईं भक्तों से यही बोलूँगी कि आप लोग साईं सच्चरित्र पढ़ें, थोड़ा अन्नदान करें, जितना आप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास, बाबा बोलते हैं ना कि हम अन्नदान करें, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हम 10 जनों को हमें खाना खिलाना है, 4 जनों को खिलाना। आप थोड़ा सा आटा लेके फिशेस को डालो, बाजरी खिलाओ
और वो भी नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम जब कोई मुसीबत में होता है उसकी हेल्प करो शब्दों से। शब्दों की मदद को भी बाबा ने हेल्प ही बोला है, एक सेवा ही बोला है। तो आप सभी साई डिवोटीज़ को बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद मिले। आप लोग हमेशा खुश रहो और इसी तरह इस चैनल पर अपना प्यार बरसाओ और हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बाबा की ही लीलाएं और भक्तों तक पहुँचे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।